प्रॉपर एडवाइजरी यू नीड टू हैव अ लाइसेंस फ्रॉम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिखाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। टाइटल तो आपने देख ही लिया है, सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। रिलायंस, इसे कहते हैं डे कैंडल। से अगर इन्वेस्टमेंट ही आपको करना है तो द ओनली थिंग यू गॉट टू डू इज टू कैच द चैनल्स विच हैव बीन फॉर्म्ड। अगस्त के फर्स्ट वीक के अप्रॉक्स जाएँ, अगर हम 29 जुलाई के हाई को पकड़ते हैं तो वहाँ से एक रेंज बना था और ये रेंज था 2055 से 2200। से चैनल्स का ये होता है कि अगर अपर एंड ब्रेक होता है तो ऊपर जाता है, लोअर एंड ब्रेक होता है तो नीचे जाता है। सी इट्स वे सिंपल, अगेन कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि जिस दिन ऊपर गया ये 5% अप था और उसी दिन से उसी के हाई के ऊपर कभी बंद ही नहीं हो पाया था। तो जो नया चैनल क्रिएट हुआ था वो ये था 2350 से लेकर 2200। लोअर चैनल का लोअर रेंज ब्रेक हुआ, डाउनफॉल। अब देखो यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है, 2 नवंबर से लेके आज तक। थर्ड चैनल, इट्स वे सिंपल, अगर ऊपर का ब्रेक हुआ है तो ऊपर, नीचे का ब्रेक हुआ है तो नीचे। सो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। इग्नोर दिस बैकग्राउंड साउंड। अब इसमें मैं क्या सोच के प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये नीचे वाला रेंज ब्रेक होगा। चलते हैं सीधे निफ्टी पे। ये कब से स्ट्रगल कर रहे हैं रिलायंस? जुलाई 2020। और निफ्टी अगर देखोगे तो जुलाई 2020 से 10,500 से 14,600 पहुंच गया था। और इतने बड़े रनअप के बाद भी रिलायंस का हाल ये है कि वो बेचारा यहीं पे फंसा हुआ है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग कि अगर आप निफ्टी का देखोगे 1 2 3 4 5, फिफ्थ डे का जो लो था वो भी ब्रेक हो चुका है। फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, आई मीन सारे लोज जो पिछले ये 4 दिन के थे वो सारे ब्रेक होके नीचे ही गए थे। वो फाइनली जैसे तैसे ऊपर क्लोज हो गया है। सी व्हाट द पॉइंट इज कि इसका भी जो अगला सपोर्ट है वो कहाँ है? पहले तो इसके हाई पे इसने सपोर्ट ले लिया एग्जैक्ट वहीं पे 14,365 के अप्रॉक्स, ठीक है। नाउ व्हाट आई एग्जैक्टली रिमेंबर कि इन 2 रेड कैंडल्स के बाद एक जो सपोर्ट बना हुआ था, सपोर्ट या बोल सकते हो रेजिस्टेंस, वो था 14,220 का। आई एग्जैक्टली रिमेंबर। और ये जब ब्रेक हुआ था तो उसके बाद नया अप ट्रेंड शुरू हुआ था। अगर कल मोस्ट लाइकली गैप डाउन ही होगा क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी इस रेड 60-70 पॉइंट्स। तो लेट्स सी अगर वहां से रिकवर होता है और इसके ऊपर फिर नया जाना स्टार्ट होता है और 14,600 ब्रेक करके फिर ऊपर निकलता है तो नया अप ट्रेंड शुरू होगा। बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन, लीस्ट लाइकली। बट ऑब्वियसली मार्केट इज सुप्रीम, लेट्स सी कहाँ जाता है। अगर यहां से नीचे जाता है तो नेक्स्ट टारगेट फॉर निफ्टी इज 14,220, दैट्स फॉर श्योर। आई मीन मुझे ये लग रहा है कि इकलौता सपोर्ट वहीं पे बनने वाला है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो ठीक है, निफ्टी इज वीक, उसका सपोर्ट नीचे है। अब रिलायंस, लेट्स गेट बैक टू रिलायंस। ये चैनल आपने देख ही लिया है। अब रिलायंस की अगर एक्चुअल वीकनेस देखनी है तो आप आ जाओ वीकली कैंडल पे। ओके, मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। आप इन दोनों को तो इग्नोर कर ही सकते हो, कोई इशू नहीं। लेट्स गेट बैक टू द लास्ट चैनल। सी यहां से 2 महीने हो चुके पूरे और इसका जो लोअर रेंज था इट्स ऑलमोस्ट रेडी टू गेट ब्रोकन। एक दिन सिर्फ ब्रेक हुआ था पर उसका मार्केट कवर हुई थी तो ये भी कवर हो गया था, नो इशू। जब तक ब्रेक नहीं होता है और जिस दिन ये 1900 से नीचे क्लोजिंग दे दिया, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टारगेट? डाउनसाइड टारगेट। सी एक सपोर्ट तो छोटा सा यहाँ पे है, अगर आप देखना चाहो तो मुझे लगता है 1750 के अप्रॉक्स एक बार रुक सकता है अगर 1900 से नीचे जाता है तो। दैट्स द फर्स्ट थिंग। लेकिन अगर प्रॉपर सपोर्ट आपको देखना हो तो वो यहीं पे निकल के आ रहा है
1600. सो द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि इस प्रॉपर चैनल का अगर लोअर एंड ब्रेक होता है तो द फर्स्ट टारगेट इज 1750, सेकेंड टारगेट 1600, और यही वीकली कैंडल लगा हुआ है। अगर आप डेली कैंडल पे देखोगे तो भी वही निकलने वाला है। Here it is. You don't have to do anything. सब कुछ क्लियर है यार। और उसके बाद भी जब मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं नहीं रिलायंस को बाई करना चाहिए, नीचे आया हुआ है 52 वीक लो से, 52 वीक हाई से बहुत नीचे है, डजेंट मैटर। फिर वो वही बात है कि किस्मत पे खेल रहे हैं। तो आपको सिर्फ यही करना है, सिर्फ इतनी सी चीज़ देखनी है, और इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट में तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं देखना है। सी देयर इज अ डायलॉग लाइक देयर इज नो राइट टाइम टू इन्वेस्ट, वॉरेन बफेट एंड ऑल। यार एक डायलॉग है ना स्कैम 1992 में कि ये वॉल स्ट्रीट नहीं है, ये इंडिया का दलाल स्ट्रीट है। ओके, जोक्स अपार्ट, बट द पॉइंट इज कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीज़ें देखनी है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो। और दूसरी चीज़ इंट्राडे की भी आपको जो लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो किसी ने बोला था मुझे कि टेक्स्ट आया था कि मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता। ओके, 2 मिनट लगने हैं। यार वो आई थिंक डेली कैंडल के लगे रह गए हैं तो उनको हटाना पड़ेगा। हटा देते हैं, हट जा भाई। ओके, आई एम न्यू टू इट सो कांट हेल्प इट। धीरे धीरे हो जाएगा ये भी। 1 मिनट आ जाएगा। सी यहाँ का भी अगर आप चैनल देखना चाहोगे तो पहले तो ये सीधा सीधा रेजिस्टेंस 1970, यहाँ पे शॉर्ट करो, 1975 का स्टॉप लॉस लो। अगर आप लोअर रेंज देखोगे, इसमें तो रेंज की भी जरूरत नहीं है, क्लियर इंडिकेशन है, मतलब क्लियर कट शॉर्ट बनता है। इस पर आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कौन सा रेंज देखना है। अगर आपको रेंज ही बनाना है ओके बना लेते हैं यार। इसमें भी कहाँ से था, 1145 से, उससे भी अच्छा तो रेंज यहाँ बन रहा है। पर सी दैट्स व्हाट द रेंज वाज। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे कर लो तो यहीं से बन रहा है रेंज। वो आपको रेंज ही तो देखना है ना। उतना प्यारा रेंज तो नहीं बना, मैं दोबारा बनाऊंगा तो यार। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। सी दैट वाज द रेंज 1967 से 1962। इसी 5 रुपए के बीच में 12:30 से लेके 2 बजे तक अटका हुआ था। अपर रेंज ब्रेक होता तो ऊपर जाता, लोअर रेंज ब्रेक हुआ तो नीचे गया। सिंपल इट इज। अब आपको इस रेंज वाली चीज़ों को अगर आप इंट्राडे में यूज़ करना है, इंट्राडे में यूज़ करो। इंट्राडे में ये होता है कि आपको 1 मिनट का कैंडल यूज़ करना होगा, और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक तो वीकली देखना है, डेली देखना है बस। और मंथली अगर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म है तो फिर मंथली देख लो, बाकी वीकली इज इनफ एंड दैट्स ऑल। आई मीन इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर। पैसे आते जाते रहेंगे यार, सीखने से मतलब है, और कोई चीज़ ये सारी चीज़ें कोई इतनी टेंशन लेने वाली चीज़ें है नहीं। ओके दैट्स इट, डन फॉर द डे। थैंक यू।